मैं आज यीशु नहीं देख के सिर्फ सुने ते मैं चाहूँगा मेरी एक चाहत सी मेरी एक तमन्ना सी कि कुछ परमेश्वर ने प्रभु ने कुछ बोला था मेरे बारे में कि कुछ लोग तुझे देख के यूट्यूब से देख के तुझे मिलने के लिए आया करेंगे यहाँ पे और परमेश्वर की अनॉइंटिंग परमेश्वर का अभिषेक मैं तेरे ऊपर और बढ़ाऊंगा। सो मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं चाहूँगा कि परमेश्वर का अभिषेक कैसे उनको चलाएं, जो मसा उनके ऊपर, जो अभिषेक उनके ऊपर है, परमेश्वर का जलाल उनके ऊपर है, लोगों के लिए भविष्यवाणी करते हैं, ले हैंड करते हैं, जो उनके भविष्य के बारे में, जब पास्ट के बारे में बताते हैं। तो मैंने वो कोई चीज़ सुनी है लेकिन मैंने वो चीज़ कभी लाइव नहीं देखी। सो हम इकट्ठे बड़े हुए हैं, इकट्ठे बड़े हैं। सो परमेश्वर का फजल है इनके ऊपर और मैं चाहूँगा कि परमेश्वर इनको इस्तेमाल करे। और आत्मा मुझे दिखा रहा है, परमेश्वर का अभिषेक मुझे दिखा रहा है। सबके लिए बोलूँगा तो टाइम लगेगा, लेकिन एक परमेश्वर की एक बुलाहट है किसी की ज़िंदगी में। लिखा बाइबल में कि अगर इशाया की किताब को पढ़े, वहाँ पे लिखा है, प्रॉफिट इशाया ने बोला 6 की 8 में लिखा, बाइबल प्रभु ने आवाज़ दी, कौन प्रभु की आवाज़ को सुन के, प्रभु की आवाज़ को सुनकर कौन आएगा। तो वहाँ पे वो नबी थे, प्रॉफिट थे, भविष्यवक्ता थे, उन्होंने कहा कि मैं हाजिर हूँ। इसीलिए मैंने पंखे को बंद कराया कि हर हालात में बाइबल वहाँ पे लिखा। कल मैं देख रहा था प्रॉपर यिर्मयाह को उन्होंने बंदी बना के रखा, लक्कड़ के ऐसे गले में बांध के रखा और किसी राजा के लिए उन्होंने भविष्यवाणी की, उसने उनको बंदीगृह में डाल दिया। जब वो भविष्यवाणी पूरी होगी तो फिर उनको बाहर निकाला। जो उसके साथ में थे वो उसको बोलते थे नहीं गलत बोलते, नहीं गलत बोलते। तो जब वो भविष्यवाणी पूरी होगी, दूसरा देश उस देश के ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर दिया, तो फिर उसको छोड़ा कहते हाँ ये नबी है, प्रॉफिट है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। सो अगर उन लोगों को इतना जरूरी हो, इतने हलीम रहते हैं, बोलते हैं कि प्रभु मैं हाजिर हूँ, तो मेरे जैसे और आपके लोगों के लिए कितना जरूरी है कि हम बोले कि परमेश्वर को परमेश्वर हम हाजिर हैं। सो बड़ा ज़रूरी है कि परमेश्वर का अभिषेक हर को छुए और हम सबको बरकत दे। और एक नाम मुझे परमेश्वर का आत्मा बता रहे हैं अभी, कुछ ऐसे कुछ नंबर किसी को जानता है, 6 बीच में आता है। और परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की अनॉइंटिंग हर एक के ऊपर होगी और परमेश्वर हर एक को दर्शन देंगे और हर एक को परमेश्वर बताएंगे। ऐसे आप परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि पलक 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 किसका नाम है? परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे परमेश्वर जो हम बोलेंगे वो ही, इसको नीचे रखो, जो हम बोलेंगे उसका जवाब देना हाँ या ना में, फालतू बात कोई नहीं करनी। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिखाया कि आपका नाम ऐसे पलक है, पलक से परमेश्वर का अभिषेक है उनके ऊपर, वो आएंगे, परमेश्वर का आत्मा जो भी उनको बताएगा सिर्फ हाँ या ना, हाँ या ना। जैसे प्रभु का आत्मा उनको चलाएगा वो चलेंगे और उस चीज़ का आप जवाब देना। आइए हम परमेश्वर के दासी का सबका उनका स्वागत करेंगे तालियों के साथ। परमेश्वर का अभिषेक इनको चलाएगा। मेरी तमन्ना थी कि मैंने बोला कि लाइव देखना, मैंने तो सुना है। सो अनॉइंटिंग जो अभिषेक होता है उसको लाइव देखना बहुत बड़ी बात होती है। सो हम सब दुआ करेंगे कि परमेश्वर का अभिषेक इनको चलाए और इस्तेमाल करे। और अब सब दुआ करना कि परमेश्वर इनको इस्तेमाल करें बयान के लिए। खुदावन खुदा प्रभु यीशु मसीह के जीवित स्मृति पवित्र और कादूस नाम में सबको जैन से की। तो हम सब परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर चलते हैं, हम सब परमेश्वर की मामूलियता के अंदर चलते हैं। तो जैसे परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है, हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह की जो है इजाजत को लेकर के हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह की इजाजत को लेकर, खुदावन के पाक मस्ते को लेकर के अपनी ज़िंदगी में मामूलियत के साथ चलते हैं। तो हम सबसे पहले एक छोटी सी दुआ के अंदर जाएंगे ताकि जो परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमें अगुवाई के साथ इस्तेमाल करने के लिए पाए। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। शक्तिमान पिता परमेश्वर, महान अब्बा प्रभु यीशु नासरी, धन्यवाद करती हूँ आपकी आत्माओं के लिए, आपके अभिषेक के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। सर्वप्रथम मेरे प्यारे पिता परमेश्वर में कोटि कोटि धन्यवाद करती प्रभु यीशु नासरी कि आपने प्रभु यीशु नासरी ये सुंदर और खुदा बेहतरीन समय से हमारी जिंदगियों में दिया। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस योग्य नहीं थे खुदा कि आपके पाक मुकद्दस कलाम को लेकर के मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपके खुदा ब्लेसिंगों को लेकर के चलने के लिए पाते। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर खुदा प्रभु यीशु नासरी खुदा हम आपके अनुग्रह के अंदर है। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, विनती करते हैं प्रभु यीशु नासरी खुदा बेटी की जिंदगी के अंदर कार्य करते हैं। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ये बहन मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी हमारे बीच में नहीं बल्कि आपके समक्ष आए। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप इस बहन की जिंदगी के बारे में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर
परमेश्वर, भली भांति जानते हो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और आपका प्रकाशन मेरे प्यारे पिता परमेश्वर ने सुने और टच करने के लिए पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। यहोवा राफा राजा रबा सिखा रबा सुंदर रबा ईश्वर रबा सुंदर, ओ मेरे लॉर्ड, मेरे खुदा मेरे प्रभु यीशु नासरी, आपका अभिषेक का मसा मेरे प्यारे पिता परमेश्वर इस बहन की रूह को टच करने के लिए पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु नासरी, आपका आत्मा कहता है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जहाँ 2 या 3 जन मेरे पिता परमेश्वर मेरे अनुग्रह के द्वारा, मेरी मूवियत के द्वारा, मेरे मस्से के द्वारा मौजूद होंगे, मन के बीच में मौजूद हो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु नासरी, इस बहन को आपके लहू के अंदर ढाप दिया मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। खुदा अब से लेकर मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ ये बहन जाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, एक जिंदा गवाह के रूप में कार्य करने के लिए पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। यह सब लॉर्ड पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ आपकी कॉलिंग के लिए, आपके मस्से के लिए और आपके अभिषेक के लिए। सब कुछ मांगते हैं आपके बेटे अपने प्रभु यीशु मसीह की जीवित स्मृति पाक और अनुग्रहित नाम के साथ, आमीन आमीन आमीन। सिस्टर, यहाँ आने से पहले आपके मन के अंदर एक अद्भुत सी बेचैनी थी कि आप जाना चाहते थे मन से, लेकिन आपका जो पाँव है वो पीछे की तरफ जा रहे थे इस जगह पे आने से पहले, ऐसा था। और जब आप अपने घर से निकलने के लिए जा रहे थे तो आपके घर में कोई ऐसा नहीं था कि जो आपको रोके यहाँ पर आने के लिए, लेकिन क्या था कि आपका मन जो था वो कहता था कि नहीं, मैं इस बार नहीं जाऊंगी, मैं फिर कभी जाऊंगी। आपको ये चीज़ फील हो रही थी कि आप जहाँ पर कदम रख रहे हो, आपके साथ 2 चीज़ें और चल रही है, एक आपके दाएं और एक आपके बाएं, जो आपको रोक रही थी आने से। ऐसा है। और आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ आपने पीछे देख चुके हैं, मैं उस चीज़ की जिक्र नहीं करूँगी क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा। आपके पास के अंदर बहुत सारी ऐसे बातें हैं, आपके पास के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप शेयर नहीं करना चाहते। बहुत सारी ऐसी पीड़ाएं हैं, मतलब मैं बताऊं तो एक लेडीज होने के नाते वो आपके साथ नहीं होना चाहिए था जो आपकी लाइफ के अंदर हुआ, और आपको अपनी लाइफ के अंदर एक एक इंसान ने, मैं बताऊं, पीछे से नहीं सामने से छोड़ा है, फ्रंट से। सही है ये बात? जिसके सामने अपना अपना दिल खोल दिया उसने आपको छोड़ दिया, ये सही है? हालेलुया। पर आपने अपनी लाइफ के अंदर जब ये सब कुछ हुआ तो आपने एक डिसीजन लिया कि आज के बाद मैं अपनी लाइफ को जो है एक अलग ट्रैक पर लेकर के जाऊंगी, यानी कि आपने सुसाइड करने की कोशिश की। सही है? बताएं, सही है? थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जिसने कहा कि ये जो बताया गया सब कुछ सही है, लेकिन जब आप सुसाइड करने के बारे में सोच रहे थे, आप उस तरफ बढ़ रहे थे, तो क्या हुआ कि अचानक आपकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ, अंधेरा आया, और उस अंधेरे के अंदर आपको तीव्र गति से रोशनी दिखाई दी। मान लीजिए कोई उज्जवल प्रकाशन आपके समक्ष आया और आपके मन के अंदर और आपकी क्या बोलते हैं उसको, आत्मा के अंदर एक आवाज़ सुनाई दी कि मैं भले इस दुनिया में कोई तुझे पसंद करे ना करे, कोई तुझे चाहे ना चाहे, लेकिन मेरी बेटी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। थोड़ा ऊंची आवाज में बोले। हाँ जी, सही है ये बात? थैंक यू जीसस। और जब आपके बीच में ये बातचीत हुई तो आपने अपनी आंखों से एक ऐसे उज्जवल आकृति को, यानी कि मैं बोलूँ तो परमेश्वर के दर्शन को, उस क्रूज को देखा जो आपकी तरफ बढ़ रही थी, और उस क्रूज में से जो था प्रभु यीशु मसीह का जीवित खून जो था वो टिप टिप करके बह रहा था। ठीक है? और जब वो खून टिप टिप करके बह रहा था तो प्रभु यीशु मसीह ने उस खून के द्वारा आपके माथे को जो था वो अभिषेक किया, मतलब उस खून को प्रभु यीशु मसीह ने आपके माथे के ऊपर लगाया, यानी कि टिप का आपके माथे के ऊपर बोलते हैं ड्रॉप्स आए। ऐसा ही हुआ? थैंक यू जीसस, धन्यवाद। तो उसके बाद क्या हुआ कि आपने तब अपने मन के अंदर एक बात डिसाइड कर ली कि मुझे दुनिया के बारे में कुछ नहीं सुनना, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता मुझे वो नहीं जानना, लेकिन मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर जैसा मुझे बनाना चाहेगा मैं वैसे बनूंगी। सही है? और उसके बाद उस दिन से आपने ये बात डिसाइडेड कर ली कि आपके घर के लोग, माता पिता, भाई बहन, आपके पर्सनल, मैं बोलूँगी नहीं, रिश्ते में जो भी है,
वो भी भले आपको छोड़ जाए, भले आपसे कोसों दूर चले जाए, लेकिन जब तक आप जीवित हो, आप प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, उसकी मर्जी के द्वारा और उसकी क्या मैं बोलूँ सेवकाई के अंदर, सेवकाई बहुत तरीके की होती है, गवाहियों की होती है, बहुत सारी सेवकाई हैं, उसके अंदर आप जीना चाहोगे। और उस दिन से आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रीति से समर्पित कर दिया। बट फिर भी इसके बावजूद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे रुकावटें हैं जो आज भी आपको प्रभु यीशु मसीह के अंदर भरने से, उसकी प्रार्थनाएं करने से और खास तौर पर मुकद्दस कलाम पढ़ने से रोकती है। जब भी आप मुकद्दस कलाम को खोल करके बैठते हो, आप उससे पढ़ तो लेते हो, लेकिन वो चीज़ें आपके सामने जो है जस्ट एक बुक की तरह रहती हैं, आपके माइंड के तो उतर नहीं पाती और ना ही आपका मतलब माइंड जो है उस चीज़ों को पूरी रीति से रिसीव करने के लिए पाता है। सही है ना? थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो परमेश्वर का। परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा अभिषेक की तौर मसा करे और आपकी जो भी प्रभु यीशु मसीह के अंदर अभिलाषाएं हैं और जो भी आप प्रभु यीशु मसीह से चाहते हो, हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर आने वाले समय में अपनी बेटी को बहुत तारीफ के साथ और अपने पाखरों के मसे के साथ इस्तेमाल करे और ये बेटी जो है खुदावन की अभिषेकित और अद्भुत गवाहियों को लेकर जो इनकी जिंदगी में आज तक नहीं हुई उसको करने के लिए पाए। सबको जय मसीह। प्रार्थना करो सब परमेश्वर सबको बुलाए, सबको इस्तेमाल करे, हम सबके ऊपर हो। आत्मा जब बातें करते हैं ना परमेश्वर का आत्मा, तो अभिषेक हर एक के ऊपर होता है, वो अनाटिक हर एक के ऊपर होती है। राजा रवास क्या बढ़िया आंखें खोल के बस देखना, अभी दुआ नहीं करना किसी ने। देखो अब अभिषेक को देखो, अनॉइंटिंग को देखो। राजा रवासना रवासना बला 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 शब बला 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 शब बला 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 शब बला बला बला। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है, दिखा रहा है। बेटा तो दूर ना है, जब बाहर है अंदर है, डिस्टर्ब ना करो परमेश्वर की आत्मा का काम कर रही है। जब भविष्यवक्ता खड़े होते बोलते हैं ना प्रॉपर, तो आप बीच में बोलते हो तो आप किसी की आशीष में रुकावट डालते हो। कॉलिंग यहाँ स्वर्गदूत खड़े, प्रभु खड़े, मुझे बोल रहे, मैं इनको नहीं जानता, ये मुझे देख के यूट्यूब से देख के आए हैं। टच विद आत्मा जी रवासन, अब यूट्यूब से देख के आए परमेश्वर की अनॉइंटिंग को, परमेश्वर की इस ग्रेस को जो मेरे ऊपर है, परमेश्वर का मसा को जो मेरे ऊपर है। प्रभु मुझे दिखा रहे हैं ऐसे छोटे छोटे बच्चे मुझे दिखा रहे हैं ऐसे। और आपके हस्बैंड के साथ परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहे हैं कि 3 साल हो गए डिवोर्स चल रहा है, लेकिन वो हो नहीं रहा। छोटे बच्चे हैं, वो ऐसे कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, डिवोर्स चल रहा है लेकिन वो हो नहीं रहा। 3 साल से प्रभु मुझे दिखा रहे। और एक लड़की है, एक औरत है जिसके साथ उनका अफेयर है और वो उनके साथ आराम से रह रहे हैं, अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। ये अभिषेक होता है भविष्यवक्ता के ऊपर। आप उसको अभी भी अनिल समझते हो, लेकिन परमेश्वर ने उसको भविष्यवक्ता नवाजा है। अगर 1 घंटा यहाँ पर रहूंगा ना तो पूरी जिंदगी बताऊंगा, गारंटी है। 100 दिन ऐसे नहीं भूखा रहा मैं, 100 दिन मैंने भूख का बर्दाश्त किया है, ऐसे नहीं भूखा रहा। लोग हल्के में लेते हैं, फिर क्या हो गया। अब जब इस चर्च में आना ना आपने, उससे पहले सीधा बोलूंगा, डायरेक्ट बोलूंगा, आपकी मम्मी ने बोला उस चर्च को नहीं छोड़ना जहाँ पे आप जाते थे, इसी चर्च में आप और जाते थे। प्रॉफिट कभी अधूरी बात नहीं करते, पवित्र आत्मा कभी अधूरा नहीं बताते। और परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है ऐसे, आपका जहाँ दिल करता है आप वहीं पर, समझ गए इस बात को। बला बला मैं बोलूँगा नहीं, रिकॉर्ड रबासना बला बला शब बला 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 शब बला बला बला। एक आत्मा है जो आपकी आंखों में रहती है, एक आत्मा आपकी आंखों में रहती है, वो दूसरे को आकर्षित करती है। रबासना रबासना बला 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 शब बला 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 शब बला बला बला। ऐसे कुछ दूर नजर आता है मुझे, 3-4 बंदे, नहीं वो नहीं बोलूँगा, मुझे पता है वो नहीं बोलूँगा। 3-4 बंदे ऐसे पुलिस में काम कुछ करते हैं आपके ऐसे, कुछ घर में, कुछ दूर से, कुछ पास में, कुछ दूर से पुलिस वाले हैं ऐसे कुछ। बोल रहे हैं मेरे पापा पंजाब पुलिस में आया, समझ तो खड़ी थी, किस लिए मेला लगा था यहाँ पे। डिस्टर्ब करेंगे तो, यदि हम ही परमेश्वर के नाम को मेहमानी देके आदर नहीं करेंगे तो बाहर से आ जाकर कोई क्या करेगा।
इनके पापा पंजाब पुलिस में हैं। परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं, 3 बंदे दिखाते हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखाता है 3 बंदे। मेरे ब्रदर भी आर्मी में है। ब्रदर भी आर्मी में है। मैंने इसलिए बोला मैं ऐसे नहीं भूखा रहा 100 दिन। और कुछ ऐसे लत है गंदी वो चीज़ करने की, वो जहाँ मिलता है हम बस होते हैं कि हम कर ले। हाँ नहीं बोलूँगा, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएंगे और बरकत देंगे। और ऐसे अगर आप उस चीज़ों में ना जाते, अगर आप उस चीज़ों में ना जाते जहाँ पर आज मैं खड़ा हूँ वहाँ पे आप खड़े होते। परमेश्वर की आत्मा आपके साथ ऐसी चलती थी कि एक भविष्य वक्ता परमेश्वर आपको नबी बनाते, एक प्रॉफिट ऐसे बनवाते परमेश्वर आपको परमेश्वर भविष्य के बारे में भी बताते थे। जब आप प्रार्थना करते थे पास्ट के बारे में भी बताते थे, प्रेजेंट के बारे में भी बताते थे। एक आत्मा जो मेरे साथ चल रहा है अभी, वो आत्मा आपके साथ चलते थी। परमेश्वर आपको हर एक चीज बताते थे। अगर आप उस चीज में ना जाते, उस वो लड़के वो तो आज आज आप भी प्रॉफिट होते, एक भविष्यवक्ता होते, एक नबी होते। और कुछ चीजें हैं ऐसे, कुछ चीजें हैं जिसको आप कोसते हो जिंदगी में कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, वो ऐसे है, लेकिन वो समय चला गया। उस समय एक दूत परमेश्वर के आपके साथ चलते थे, वो आपको बताते थे ऐसे ऐसे कुछ लड़की का नाम रचना, सपना रचना, सपना रचना, सपना रचना, सपना, ऐसे छोटे या बड़े आपको याद आएगा बाद में। या कोई राह चलते मिली, कोई काम पे मिली, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, परमेश्वर की एक बुलाहट होती है किसी को जिंदगी में। जब परमेश्वर लेके आना ना, तो परमेश्वर चाहे उसको एक क्षण के लिए मिलाए, लेकिन परमेश्वर आपको मिलाएंगे। शैतान भी 1 मिनट के लिए हो, जैसे प्रचार कर रहे थे ना, आपको ऐसे गिराने के लिए अपना काम करके निकल जाएगा। वो ध्यान दिल आपका भटक जाएगा, वो काम हो जाएगा। रचना सपना, रचना सपना, ऐसे नाम परमेश्वर जी का आत्मा मुझे दिखा रहा है। और ऐसे कुछ अनॉइंटिंग जहाँ पे आप चलते हो, वहाँ पे एक अनॉइंटिंग साथ में चलती थी पहले। ऐसे एक प्रकाश था कि जो आप सोचते थे वो जाता, जो जब आप जाते थे तो वो चीज़ें हो जाती थी। जब आप घर से प्रार्थना करते थे तो वो चीज़ें हो जाती थी। तो बीच में कुछ ऐसे समय आया कि जैसे आपने अरेस्ट की, आराम किया कि हाँ कोई बात नहीं, अनॉइंटिंग को अभिषेक मेरे साथ चल रहा है। मैंने बोला ना मैं शाम तक खड़ा हूँ, सब खोल दूंगा। वो चीज़ जब आपके दिमाग में आई तो वो अनॉइंटिंग वो मसा साइड पे हो गया, वो अनॉइंटिंग वो अभिषेक पीछे हो गया। और उसी पल का दुष्ट आत्मा ने फायदा उठाया और आपकी बॉडी के ऊपर और आपकी सोच के ऊपर उसने अपना अधिकार, अपना घर, अपना ठिकाना बना लिया। ये अनॉइंटिंग को देख के ना लुधियाने में और जलंधर में 2 जगह बुलाया मुझे, इस अनॉइंटिंग के पीछे उन्होंने। अब तो देखो परमेश्वर का आत्मा कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसी अनॉइंटिंग के पीछे। वो उन्होंने देखा ऐसे, और ऐसे एक चीज़ आई आपके साथ, तो वो चीज़ें ऐसे मतलब फिजिकली कुछ ऐसे शुरू उसने कर दिया और आपको लगता था कि हाँ मैं किसी के साथ ऐसे वो चीज़ है ना। सो आत्मा गलत गलत तरीके से इस्तेमाल करती है बॉडी को। और बीच में ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जब आप बताते हो अपने घर में या भाई को या भाभी को, लेकिन वो चीज़ वो बोलते नहीं नहीं ऐसे तरह वह है मैं तेरा भरम है, लेकिन वो चीज़ें आपके साथ चलती है। और अभी मुझे एक चीज़ आपके माथे के ऊपर और आपकी आंखों में वो दिखाई दे रही है, मुझे बोल रही है कि मत बोलो, लेकिन एक दुष्ट आत्मा, एक ऐसी स्नेक ऐसे वो आपके सर के ऊपर भी मुझे नजर आ रहा है, आपकी आंखों के ऊपर। आप जब सोते हो, आप जब चलते हो, आप जब लेटते हो, आपको बिस्तर में ऐसे 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 ऐसे, और कई बार वो आपको हक भी कर लेती है वो आत्मा। कई बार वो आदमी बनता है, कई बार औरत बनती है, कई बार सांप बन जाता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अनॉइंटिंग ऐसी हो, मेहनत ऐसी करो कि अगले बंदे को पूरा उसके जीवन की पुस्तक खोल के रख दो, फिर पता चलता है कि आपके अंदर कुछ है। कई बोलते हैं कि बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल नहीं पकड़ते। पंजाबी च एक शेर है, कहते यीशु दे गुलामां दे गुलाम हो गए हैं, यीशु दे गुलामां दे गुलाम हो गए हैं, पढ़ के तो वेख लो कलाम हो गए हैं। जो देखते हैं जिस आंखों से उसको उसी आंखों से दिखेगा। प्रभु यीशु मसीह को भी कई लोग बोलते थे यहूदियों का राजा है, कई बोलते थे ये ऐसे खंड करते हैं, तो आज प्रॉफिट को बोलते तो कोई बड़ी बात है। बाइबल तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में चाहिए। जब तुम खड़े हो तो रट्टा लगा के प्रचार करोगे तो वो फिर अनॉइंटिंग उस चीज़ की होती है कि एक पूरा सप्ताह आपने क्या तैयारी की है, क्या कमाया कलीसिया के लिए, कौन सा मसा, कौन सी अनॉइंटिंग रखी गई। और ऐसे कुछ समय के कि आप बाहर गए, बाहर जाके भी वो चीज़ें आपने ढूंढी, वो चीज़ें वो अपने ढूंढी, वो आराम आपने ढूंढा।
3 जगह अलग अलग मुझे परमेश्वर जी का आत्मा भी दिखा रहा है। ऐसे पहाड़ों में, बर्फीली जगहों पे, कई जगह पे ऐसे ऐसे था जैसे उजाड़ था, लेकिन आप गए वहाँ पे शांति के लिए, कई मनोकामनाएं, कई ऐसे घूमने के लिए, कई ऐसे किसी के साथ, कई बार ऐसे फैमिली के साथ, लेकिन वो चीज़ें जो आपने चाही थी वो आपको दिल को, आपको मन को नहीं मिल सकी। वहाँ पे एक आदमी था राकेश, राकेश, जहाँ पे आप ठहरे थे, जहाँ पे आपने रूम लिया अपनी फैमिली के साथ, वहाँ पे गए, चाहे बचपन में थे, एक आत्मा, एक चीज, एक संदूर, एक लाल रंग की डब्बी मुझे परमेश्वर जी के आत्मा से दिखा रहे। उन्होंने ऐसे आपको जब खाना आपने ऑर्डर किया, उसके बाद ऐसे कुछ भूले आप सामान, रेड कलर का छोटा सा ऐसे ही बैग बैग ऐसे जीप, उसके जीप में उसने रखा वो चीज़ों को। और जब ये लड़की की शादी हो तो उसका घर ना बसे, 100 रुपये का नोट 11076 नोट का नंबर मुझे परमेश्वर दिखा रहे हैं। और आज जब कुछ दिन के बाद परमेश्वर की आप मुझे दिखा रही है 646464, ये किसी को आप जानते हो उसके मोबाइल नंबर, या आपके घर में, या आपके अभी पास, या भी आप घर में जाओगे तो एक नोट आपको मिलेगा। उस चीज़ को संभाल के रखना, उसके ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग होगी, हर समय उस चीज़ को अपने पास रखना, वो आत्मा आपको चलाएंगे, वो चीज़ अभिषेक परमेश्वर का काम करेगा। अभी जैसे बॉर्डर में ऐसे ही अभी बॉडी में हाथ थकते हैं, परेशान होती हैं, वो चीज़ें खत्म हो जाएगी, वो अभिषेक होगा परमेश्वर का आपके ऊपर। सो अभी इतना ही होगा, अगर आप कंटिन्यूस चर्च में आएंगे तो आपको ऊपर और परमेश्वर का अभिषेक बढ़ेगा। हम और बताएंगे आपके बारे में, मुझे भी जानना है, सबको भी जल्दी है। सो हम अभी आपके लिए दुआ करेंगे। कुछ बोलना आपने और बोलो। मेरे को ना मेरी कैसे तो मेरा डिवोर्स की नहीं लगा वो घर में शादी की मेरी अच्छा लग रहा है। अभी समय लगेगा उस चीज़ के लिए, परमेश्वर जी का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि समय लगेगा। अभी हो सकता है कसीदा बोलना, हो सकता है 4 साल लग जाए, हो सकता है, लेकिन जितनी आप जो चीज़, पता क्या बात है, एक कॉलिंग होती है परमेश्वर की, इस रूह के द्वारा मैंने अनेक रूहों को बचाना है। जब आपने उस आत्मा का निरादर किया इतने सालों से, मैं लंबा टाइम नहीं बोलूँगा, इतने टाइम से निरादर किया, वो बोल रहे थे कि वो कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने अभी आपको समझाया कि आप पीछे हो गए, नहीं तो आज यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, वहाँ पे आप खड़े होते, किसी चर्च में आप प्रॉफिट होते, किसी चर्च में आप प्रॉफिट होते। तो मुझे अभी परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है कि अगर आप अभी भी आप चलोगे तो परमेश्वर आपको वो बदली से नवाजेंगे, वो पद देंगे। जितनी आप प्रार्थना करोगे, जितना आप चाहोगे ना, हो जाएगा। बाइबल में लिखा है, एक जगह लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और एक जगह लिखा है सोचोगे कि तुम हो जाएगा। दो चीजें हैं, आपकी मेहनत है कि आपने किस ढंग से लेना है, आपने मांग के लेना है कि आपने सोच के लेना है। कहते अपने महबूब होते ख्वाब भी दे देगा। जब जो दुनिया का महबूब है ना वो छोड़ देगा, लेकिन जब उसके महबूब बन जाएंगे ना, तो रात को सोचोगे सपने में होगा, सुबह वो काम हो जाएगा। आप प्रार्थना जितनी पवित्रता ही रखोगे, समझ गए, पवित्रता वो काम नहीं करना, वो भी नहीं करना, दोनों काम नहीं करना, वो बोला जितनी पवित्रता ही रखोगे उतनी परमेश्वर आपकी जितनी जल्दी सुनेगा। जितना उस चीज़ में उलझोगे, परमेश्वर वहाँ पे आपको लंबा खींचेगा। ठीक है, और कुछ? सो हम आपकी प्रार्थना करेंगे। नहीं, थैंक यू नहीं, मेरा काम है, मेरा फर्ज है। अब मेरी आंखों में देखना, रजा रबा, आंखें बंद नहीं करना। रबा सना बबला बला बला शब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 शब बला बला बला। ये होगा रे 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 मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, आपका अभिषेक इस वक्त छू ले और बरकत दे, छू ले और बरकत दे। पवित्र आत्मा जी आप छू लो और बॉडी को ढीला रखना अपने, जो अगर होता है उसको होने देना, नीचे आगे पीछे जो भी। अब बला 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 शब एक गंदी आत्मा इसी वक्त इस जिस्म को छोड़ और चली जा, इसी वक्त इस जिस्म को छोड़ और चली जा। कष्ट करो पवित्र आत्मा जी, राजा रबासना अब बला 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 शब 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 बला बला बला। ये हो रे 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 मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, आपका अभिषेक। मंजू कौन है? मंजू कोई जान पहचान में ऐसे कुछ लड़की आदमी? मंजू एक लड़की आदमी है ना, उसका मुझे दिखा रहे प्रभु नाम मंजू। बला 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 शब बला 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 बोला कुछ, बला 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 शब बला 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 शब बला बला बला। आंखों में देखो, ये होगा रे 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 मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, आपका अभिषेक छू ले और बरकत दे, आपकी अनॉइंटिंग छू ले इसी वक्त और बरकत दे। निकल जा गंदी आत्मा, परमेश्वर के समर्थी नाम से इस वक्त जिस्म को छोड़ और चली जा, इसी वक्त जिस्म को छोड़ और चली जा। टच करो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, राजा रबासना अब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 शब बला बला बला। ये होगा रे 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 मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, आपका अभिषेक छू ले और बरकत दे, छू ले और बरकत दे। अब ब्लेस करो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, छू लो बरकत दो, छू लो बरकत दो पवित्र आत्मा जी, छू लो बरकत दो, पवित्र आत्मा जी,
टच करो रबा सना 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 बोल बला 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 शब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 निकल जा इसी वक्त नहीं छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त अधिकार से परमेश्वर का अभिषेक से तुझे हुक्म देता हूं इसी वक्त इस जिस्म को छोड़ और निकल जा इसी वक्त इसका जिस्म जो भारी इस वक्त हल्का हो जाए और एक आत्मा से सर के ऊपर है इसी वक्त इस जिस्म को छोड़ के चली जाए टच करो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी टच करो आप हील करो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी इसी वक्त आप हील कर दो रबा सना अब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 टच करो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी छू लो पवित्र आत्मा जी आप ब्लेस करो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी आपका अभिषेक छू ले और बरकत दे आपने ब्लेस किया भी इतना मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके पवित्र और पवित्र नाम में आमीन हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए एक दो लाइन गाएंगे और अब ज़्यादा दान देना परमेश्वर काम के लिए